चाहता हूँ कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। 2 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस है इस SCS फैमिली में। यहाँ पे कुछ तानाशाह बैठे हुए हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन काउंसलर होगा कौन नहीं होगा। मैं उन तानाशाह को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जब इस तरीके की मोनोपोली की जाएगी उसके खिलाफ आवाज उठेगी। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमने आपको 70 से 80% का मैंडेट दिया था और वो काउंसलर जिनकी 30% अटेंडेंस नहीं है SCS में और वो ये एहसास दिलाते हैं कि हमने ये काम कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस काउंसलर का जो 2012 से 13 के टेन्योर में कुमार सौरभ था, जिसने चाहे धरित्री इको क्लब हो, चाहे हमारा वसुंधरा एनुअल फेस्ट हो, सारे इवेंट बहुत अच्छे से किए थे। क्या किया इन काउंसलरों ने, उसको भी कंटिन्यू नहीं कर पाए। चाहे वो लाइब्रेरी का केस हो, उन काउंसलरों ने जिम्मा लिया था कि यदि जब तक यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं आता हम लोग बुक इशू करेंगे, बुक रिटर्न करेंगे। और ये काउंसलर्स ये इसको मुद्दा बनाना चाहते थे। इन्होंने 8 बजे तक कॉमन रूम और लाइब्रेरी को बंद कर दिया। इन्होंने क्यों नहीं एक DVM बुलाई कि हमको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, हम इसको बंद करना चाहते हैं। यदि इस तरीके की कोशिश की जाएगी तो उसका हम जरूर विरोध करेंगे। और मैं ये भी बताना देना चाहता हूँ कि यदि कोई भी आप अच्छा काम करेंगे उसमें हमको इनवाइट करेंगे, हम सबसे पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और आपका साथ देंगे। और मेरे कुछ एजेंडे हैं जो 2 साल पहले मैं देखता आ रहा था, आज भी देखता आ रहा हूँ, उसमें कुछ हुआ नहीं है। और मैं चाहता हूं कि CIF से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, होता है कि स्टाफ होता है और किसी इंस्ट्रूमेंट का एक इंचार्ज होता है जो हमारी फैकल्टी होती है। वो फैकल्टी क्या करती है, जब हम स्टाफ के पास जाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट खराब होता है, वो बोलते हैं ये फैकल्टी हमारी है यार, वो इस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि हर मंथली स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी तीनों की बैठ के मीटिंग होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कहाँ ये लूप होल है, वो लूप होल निकल के बाहर आना चाहिए और तुरंत उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। इसी तरीके से रही बात MSc फर्स्ट ईयर की लैब की, आज मैं गया था, इंस्पेक्शन करके आया हूँ, वहाँ पे केमिकल्स सारे खुले हुए पड़े हुए हैं। कोई भी उस ऐसी ड्रॉर नहीं है जिसको लॉक कर दिया जाए, उसमें मॉइस्चर वगैरह कंटेमिनेंट हो जाते हैं। उसी तरीके से उसमें टेबल्स वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये आज से 2 साल पहले भी मुद्दे थे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं यदि आता हूं तो इन सारी चीजों को सबसे पहले रखा जाएगा। और रही बात लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी के केस में भी बता देना चाहता हूं कि जब तक वहां परमानेंट एम्प्लॉय नहीं आ जाता है तब तक मैं टेम्पररी बेसिस पे किसी एम्प्लॉय को 2 से 3 आवर्स के लिए वहां ड्यूटी होनी होगी और उसमें जिस स्टूडेंट को बुक चाहिए होगी वो इशू कराएगा और जमा करेगा। और प्रेजेंट टाइम में वहां क्या चल रहा है, इतनी महंगी महंगी बुकें, वहां सारी बुक गायब हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो हमारे काउंसलर कहाँ सो रहे थे। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी चंद दिनों पहले एक इस तरीके की हरकत की है हमारे ही बीच के लोगों ने कि टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और जूनियर्स को सिर्फ मैसेज जा रहा है। ये मेरी क्लास है जिसमें चाहे हमारा वसुंधरा इको क्लब, वसुंधरा एनुअल फेस्ट हो, 25 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और इतने अच्छे से सारी चीजें ऑर्गेनाइज कराई थी, क्यों हमको मैसेज नहीं भेजा जाता है। तो इस तरीके की आगे से मैं नहीं चाहता कि कोई गलती करे। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे SCS के सीनियर्स हैं उनसे हमको सारे सजेशन मिलेंगे, जो भी वो बताएंगे उसको हम फॉलो करेंगे। और मैं अकेले कोई काम नहीं कर सकता, मैं चाहता हूं कि टीम वर्क काम करेंगे, सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, आप करिए। मुझे कोई यहाँ काउंसलरशिप और ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों का पार्टिसिपेशन रहे और सारे काम ठीक से हो सके। और रही बात ये कि आगे कोई भी इवेंट्स आता है उसमें हम सारे लोगों को मिलकर काम करना है। और एजेंडे तो बहुत होते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। जैसा कि अभी हमारे सीनियर्स ने बताया, जो काउंसलर थे, कि जो हमारी CIF है उसमें बायोमेट्रिक होना चाहिए। हमारे पास के ही सेंटर हैं, देख लीजिए, लाइफ साइंस और बायोटेक दोनों में इस तरीके की सुविधा है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती है। ये सारी चीजें जल्दी से जल्दी हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। और रही बात, मैं जीतूं या हारूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि किसी काम के लिए आप मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं जिस तरीके से, चाहे किसी के बर्थडे से लेके हो या कोई प्रोग्राम हो, वहां मुकेश कुमार वहां खड़ा हुआ है वो इसी तरीके से खड़ा रहेगा। और यदि किसी ने इस तरीके की मोनोपोली फिर से लाई तो आज 4 पोजीशन में खड़े हैं, कल 40 खड़ा करेंगे। और इसी सबके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और 12 तारीख को वोट करने जरूर आइए।